कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, वीआईपी और इसके साथ साथ अन्य कई दल हैं जो इस इंतजार में हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके आए और तब उनके साथ एक नए गठबंधन जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी से अलग हो उसको बनाया जाए और इसको देशव्यापी संगठन के रूप में लेके आगे चला जाए। केंद्रीय योजनाओं को बिहार की योजनाओं से ज्यादा तरजीह दे रही है, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अपने हाथों पे विश्वास कर रही है, अपना हाथ जगन्नाथ वाला काम हो रहा है और जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसको लेकर के बिहार में भी अब लोगों को जागरूक करने का और लोगों तक पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान बनाया। राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों सीटों पर चुनाव लड़ करके कांग्रेस को कहीं ना कहीं किनारे कर दिया और ये इसलिए हुआ कि 70 सीटें देने के बाद भी मात्र 19 सीट जीत करके आई कांग्रेस 2020 के चुनाव में, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कांग्रेस के चलते ही सरकार नहीं बन पाई महागठबंधन में। इन सब बातों के बाद अब आप थोड़ा सा अलग हट करके देखते हैं तो बिहार की राजनीति में दो और बड़े चेहरे हो गए हैं जो कि हाल फिलहाल में ही नहीं कहिए ये कि राजनीतिक रूप से अपने आप का अपना कद इतना बढ़ा लिया, इतना जरूरी हो गए हैं सरकार के लिए कि अगर वो अपना हाथ खींच ले तो सरकार गिर जाएगी। साल बदल गया है तो बिहार में बहुत कुछ बदलेगा और राजनीतिक रूप से जिस तरह से नजर आ रहा है, जो हम अपने आंख से देख रहे हैं, जिस चश्मे से हम देख रहे हैं, वो साफ बता रहा है कि राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है और ये बदलाव बिहार में सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर के बहुत कुछ परिवर्तन करेगा और इसकी तैयारी नीतीश कुमार ने लगभग कर ली है, जो कि बयानों से स्पष्ट नजर आ रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है, साल का शुरुआत है, नई सुबह है, नई खबरों के साथ। और ये खबर ऐसी है कि 2022 में यानी इस साल में क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं उस पर आधारित है और हम लोग इस खबर के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, आपको ये दर्शाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में यानी 2022 में बिहार में क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं। बाबा के पास ऐसी ही एक जड़ी बूटी है जिस जड़ी बूटी के हिसाब से हम लोग खबर का ट्रीटमेंट करेंगे पूरे देश में और बिहार की राजनीति के खासकर 22 में क्या आने वाले दिनों में होने वाले हैं, सभी पार्टियों को लेकर चर्चाएं करेंगे। चलते हैं बाबा के साथ। बाबा, 22 आ गया है, नया साल है, दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं जो नए साल की हैं। और उसके बाद अब खबर की ओर हम चलें तो आने वाले दिनों में 22 में बिहार की राजनीति में कौन कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे और खासकर खरमास के बाद लगातार चर्चा हो रही है कि खरमास के बाद होने वाला है, कुछ होने वाला है, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो नए साल के आज पहले दिन हम सभी को प्रणाम करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका ये साल बहुत खुशहाली के साथ गुजरे और बिहार सहित दुनिया भर में जो कोरोना का महामारी चल रहा था वो समाप्त हो जाए और बिहार समृद्धि की तरफ बढ़े, चाहे जिस कारण से बढ़े, जिसके चलते बढ़े, जो आगे बढ़ करके करें। ये बातें अब राजनीति में बहुत ही प्रासंगिक हो गई हैं कि बिहार में जो सरकार चल रही है, भले ही दावे जितने भी किए जा रहे हों, लेकिन विकास कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। दावे सारे ध्वस्त हो रहे हैं और विकास को लेकर के नीतीश कुमार भी अब मुखर हो गए हैं। ये बात एक्सेप्ट कर लिया है नीतीश कुमार ने कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट ठीक है, जिसका पहले जम करके उस पर विरोध होता था कि रिपोर्ट गलत है, हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने स्वतः ये स्वीकार किया है कि अगर हम विकास नहीं कर रहे हैं तभी हमें बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत है। लेकिन बात इससे आगे बढ़ गई है। हम जो लगातार आपसे बात कर रहे हैं और हम बता रहे हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीतिक गलियारे से जो खबरें छान छून करके हम लाते हैं आपके सामने, उस खबर के हिसाब से हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है और वो पर्दा बहुत जल्दी उठेगा। नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं वो संदेह में है। अब ये संदेह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को भी हो रहा है और उनके साथ रहने वाले लोगों के साथ साथ और लोगों को भी हो रहा है। कभी नीतीश कुमार कहते हैं कि ये सरकार 5 साल चलेगी, फिर ये कहने की जरूरत उनके अध्यक्ष को क्यों पड़ती है कि भाई कांग्रेस थोड़ा सा उदार होइए ना। ये बहुत महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी बातें हैं। लेकिन इन सब बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नीतीश कुमार के साथ साथ उनके प्रयास और उनके रास्ते में कुछ लोग और भी सहयोग करने का काम कर रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर का ये कहना
कि नीतीश कुमार के साथ काम करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। जी जी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि शरद पवार को कहा जा रहा है कि वो लीड करें नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो खेमा बन रहा है उसको, तो वो कहते हैं कि मेरे में उतना कुवत नहीं है, इसके लिए कोई अलग आदमी खोज लीजिए। जी ममता बनर्जी निकलती हैं लोगों को एकजुट करने के लिए, तो एक बार निकलती हैं और जैसे निकलती हैं तो वो चुप बैठ जाती हैं, यानी कि नॉक करने जाती हैं वो। जी और नॉक करने के बाद कांग्रेस जो है उसके तरफ सबकी निगाहें, सब कोई नजर गिराए हुए है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, जिनकी तैयारियां और जिनके निमंत्रण के बाद भी नीतीश कुमार उसको इग्नोर कर रहे हैं। जी तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी बातें हैं, खास करके आप तब बातों को और ज्यादा गंभीरता से देखिए जब उपचुनाव हो रहे जी। थे। उपचुनाव के समय में आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का एक पुराना जो संबंध चल रहा था, एक दूसरे पर भरोसा का संबंध चल रहा था, वो भी टूटा। जी राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों सीटों पर चुनाव लड़ करके कांग्रेस को कहीं ना कहीं किनारे कर दिया, और ये इसलिए हुआ कि 70 सीटें देने के बाद भी जी मात्र 19 सीट जीत करके आई कांग्रेस 2020 के चुनाव में, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कांग्रेस के चलते ही सरकार नहीं बन पाई महागठबंधन में। जी जी इन सब बातों के बाद अब आप थोड़ा सा अलग हट करके देखते हैं तो बिहार की राजनीति में दो और बड़े चेहरे हो गए हैं, जो कि हाल फिलहाल में ही नहीं कहिए ये कि राजनीतिक रूप से अपने आप का अपना कद इतना बढ़ा लिया, इतना जरूरी हो गए हैं सरकार के लिए कि अगर वो अपना हाथ खींच ले तो सरकार गिर जाएगी। इसकी चर्चा भी खूब हुई है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की हम बात कर रहे हैं, दोनों ही नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक तरफ जहां मुकेश सहनी ये इच्छा जातार थे या सोच करके एनडीए में शामिल हुए थे कि उन्हें भी मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि महागठबंधन में उनका मानना है कि मान सम्मान उनको नहीं मिल रहा। जी अब जब एनडीए में भी वही स्थिति है तो कहीं ना कहीं उथल पुथल मचा हुआ है, और ये कुछ ऐसी प्लानिंग है जिसकी पर्देदारी हम शुरू से बताते आ रहे हैं। पर्देदारी है, और वो पर्देदारी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, राजनीतिक रूप से घटनाक्रम बदलने वाला है। जैसे आपने देखा कि जीतन राम मांझी एक दूसरे एंगल पे, यानी चरतरफा घेरने की तैयारी दोनों को हो रही है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल को, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी। यानी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से हट करके अगर कोई बड़ा तैयारी हो रहा है तो वो तैयारी आपको देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के तरफ जदयू का इशारा करना, और ये बार बार होते हुए कि कांग्रेस के कई विधायक जदयू में शामिल होने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए, उसके बाद भी ये मिलन नहीं हो रहा है, ये मिलन नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज जरूर होगा। और वो राज तब खुल करके सामने आता है जब ललन सिंह स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि उनको उदार होना पड़ेगा। यानी नीतीश कुमार की यात्रा, जो सामाजिक सुधार यात्रा के नाम पर नीतीश कुमार लगातार जो लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं और लोगों का जो जनमत है वो संग्रह कर रहे हैं, बात करके देख रहे हैं कि लोग का मिजाज क्या है, इसको सारी चीजों को देखने के बाद एक बात तो पक्का लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2022 के लिए कुछ अलग से प्लानिंग बन रही है, और ये प्लानिंग बहुत गंभीरता के साथ बनाई जा रही है, जो कि अब तक भनक न राष्ट्रीय जनता दल को लगने दिया जा रहा है और न भाजपा को लगने दिया जा रहा है। भाजपा अपनी तैयारियां पूरी कर रही है, क्योंकि सरकार में रह करके अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय योजनाओं को बिहार की योजनाओं से ज्यादा तरजीह दे रही है, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अपने हाथों पे विश्वास कर रही है, अपना हाथ जगन्नाथ वाला काम हो रहा है, और जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसको लेकर के बिहार में भी अब लोगों को जागरूक करने का और लोगों तक पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान बनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, और उन्हीं योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने और लोगों तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया गया है, उसके माध्यम से लोगों को और ज्यादा अपने करीब लाने का प्रयास कर रही है। इन सब बातों के बीच में जो कांग्रेस नजर आ रही है, कांग्रेस ने भी आपने देखा होगा कि जैसे ही कन्हैया कुमार वगैरह को शामिल कराती है, बिहार में लाती है और ला करके एकदम शांत रखी हुई है। दूसरी तरफ आपने एक और बात बहुत गंभीरता से सुनी होगी कि पप्पू यादव को लाने का प्लान कांग्रेस बना रही है, और पप्पू यादव को लाने का प्लान बना रही है तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल से उसके संबंध में खटास निश्चित रूप से आना है, क्योंकि पप्पू यादव को कभी भी राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार नहीं कर सकती है। और यही कारण है कि पिछली बार भी पप्पू यादव से गठबंधन होते होते कांग्रेस का रह गया था। अब ऐसी स्थिति में बिहार में आने वाले साल, जिस साल में हम शुरुआत कर चुके हैं, आज सुबह सवेरे जब देख रहे होंगे या रात भर आपने जश्न मनाया होगा और सुबह जब रातों रात आप देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में भी बात होगा कि ये नया साल क्या कुछ लेकर के आएगा। तो कहीं ना कहीं
ये नया साल बिहार में एक नए राजनीतिक समीकरण की तरफ बढ़ रहा है और वो समीकरण इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाला जो वर्तमान होगा वो भविष्य के माथे पर कुछ नया इतिहास लिखेगा। खरमास की चर्चा हो रही है, लालू प्रसाद की चर्चा हो रही है, तब तक कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से अपनी शादी का जो के लिए बाद जो घूमने फिरने का उनका जो एक कार्यक्रम बना हुआ है, जिस कार्यक्रम को लेकर के वो बाहर निकलने वाले हैं, वो भी लौट करके आ जाएंगे। और आने वाला जो ये खरमास बीतेगा, 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार की यात्रा भी समाप्त हो जा रही है। और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक बात तो पक्का नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, वीआईपी और इसके साथ साथ अन्य कई दल हैं जो इस इंतजार में हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके आए और तब उनके साथ एक नए गठबंधन जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी से अलग हो, उसको बनाया जाए और इसको देशव्यापी संगठन के रूप में लेके आगे चला जाए। हो सकता है कि ये गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी बन जाए, क्योंकि इसकी तैयारी में जिस तरह का संकेत दिया है मुकेश सहनी ने जीतन राम मांझी से मिलने के बाद, आप तो वहां मौजूद थे ही, आपने सुना भी कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि वो एक अलग तरह से देख रहे हैं, अलग गठबंधन की तरफ देख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सीटें मांग रही है भारतीय जनता पार्टी से जदयू, समझ लीजिए कि वो टूट का कारण होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि रोने को थे ही तब तक आंख खुदा गया वाला हाल है और कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को बलि का बकरा बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। आने वाला जो वक्त होगा, यानी कि जो 2022 आपके सामने आ चुका है, साल बदल गया है, तो बिहार में बहुत कुछ बदलेगा। और राजनीतिक रूप से जिस तरह से नजर आ रहा है, जो हम अपने आंख से देख रहे हैं, जिस चश्मे से हम देख रहे हैं, वो साफ बता रहा है कि राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। और ये बदलाव बिहार में सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर के बहुत कुछ परिवर्तन करेगा और इसकी तैयारी नीतीश कुमार ने लगभग कर ली है, जो कि बयानों से स्पष्ट नजर आ रहा है। जी, तो एक तरफ जहां नए साल में सभी लोग आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति भी नए दौर की तरफ चल रही है। जैसे बाबा ने बताया कि आने वाले दिनों में हो सकता है नए समीकरण बने, नए गठबंधन बने, तमाम तरह की बातें हैं, संभावनाएं हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं बनती हैं, कौन से नए गठबंधन बनते हैं, कौन से नए गठजोड़ होते हैं। और सबसे ज्यादा जानते हैं सनी, आपको बीच में रोक रहे हैं, सबसे ज्यादा आप इतना समझ लीजिए कि जो 24 सीटों का जो उपचुनाव होने वाला है, माफ कीजिएगा एमएलसी का जो चुनाव होने वाला है, जिसका कि समय पार करता जा रहा है। ये चुनाव 2021 में ही होना चाहिए था, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं होने कारण, कोरोना के कारण नहीं हो पाया। इसमें आपको स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा विद्रोह का कारण होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को 12 सीट से कम पर गुजारा नहीं है और अपना 13 सीट जो अभी वर्तमान में है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी दोनों को सीट चाहिए और ये टकराव का सबसे बड़ा कारण होगा और यहीं से एनडीए में बड़ा विद्रोह होगा, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे नीतीश कुमार, तो उनके पास एक मौका भी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस को भी वो 2-3 सीटें दे करके समझा सकते हैं, एक आध सीट दे करके वो वीआईपी को समझा सकते हैं, एक आध सीट हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को दे सकते हैं और 24 की 24 सीटों पर वो अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर सकते हैं। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये निश्चित लग रहा है कि ये गठबंधन जो बन रहा है उसी को मद्देनजर बन रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसको लेकर 5 राज्यों में चुनाव है उसको लेकर, या बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव है उसको लेकर कई तरह की संभावनाएं हैं, कई तरह के समीकरण की बात चल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में, यानी इस साल में, अब देखने वाली बात है कौन से समीकरण बनते हैं, कौन से पुराने समीकरण ध्वस्त होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग इस साल में देखेंगे। फिलहाल इस रात में इतना ही। एक बार फिर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।